नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज हम सीए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को ये बताते हैं कि आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं और इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उस सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स और ये 40 मार्क्स का आता है और ये बहुत स्कोरिंग है। देखिए बच्चों, हम स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर लेते हैं और समझते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स, बच्चों ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट हुआ था 1749 में। 1749 में ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था। एक्चुअल में ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। बहुत सारे वर्ड से इसको सजेस्ट किया गया था, वो हम बाद में बताएंगे आपको। जनरल मैंने आपको आइडिया दिया कि ये वर्ड 1749 में ओरिजिनेट हुआ था और ये एक लैटिन वर्ड से शुरू हुआ था और वो लैटिन वर्ड था स्टेटस। ठीक है, बट इस स्टैटिस्टिक्स वर्ड को कौन सी लैंग्वेज का वर्ड माना गया है? फ्रेंच लैंग्वेज। इसको हमें फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड मानना है अगर एग्जाम में आए तो। सबसे पहले जो वर्ड आया था वो लैटिन वर्ड था और वो था स्टेटस, जैसे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बेटा ये 40 मार्क्स का आता है और इसमें बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, नॉन मैथ्स के लिए स्कोरिंग है। तो जितने भी मेरे नॉन मैथ्स के बच्चे हैं प्लीज स्टैटिस्टिक्स को पूरा पढ़िएगा और मेरे सारे वीडियोस देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो सके और आपके मार्क्स अच्छे आ सके। देखिए यहां पर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, अब इस बात से समझ में आ रहा है कि को मतलब टू वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। देखिए वैसे तो आप बोलेंगे मुझे कि सर हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन होता है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में भी होता है। अच्छा जी, एज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम में भी होता है। अब देखिए, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। एक का नाम एक्स रखा, एक का नाम वाई रखा। एक्स इंक्रीजेस, वाई डिक्रीजेस, देयर विल बी नेगेटिव कोरिलेशन। यहां नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। इस डेटा को हम बाईवेरिएट डेटा कहते हैं। बाईवेरिएट डेटा, the data which is studied at simultaneous at the same point of time। ठीक है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहां होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता है, तो इसका भी हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। अब अगर मैं आपको यह बताऊं कि x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं, 10, 15, 25, 16, 26, 39। x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव। अब ये जब इंक्रीमेंट है तो इसको हम लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
हम इसको लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। अब क्या होता है, x और y है 5, 10, 15, 20, 16, 10। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। x तो बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। यहां केस में नेगेटिव कोरिलेशन हो। अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों बढ़े पॉजिटिव, दोनों घटे पॉजिटिव, एक बढ़े एक घटे नेगेटिव। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज अ कोरिलेशन। अब मैं आपको इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूं। द टेंडेंसी ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। द tendency of simultaneous variation between two variables is known as correlation. Whenever one variable is increment or decrement, या increase or decrease, whenever one variable is increase or decrease, the other variable will be change. The variables are said to be correlated. वेरिएबल्स को कोरिलेटेड कहा जाता है। If the movement in one variable does not produce any change in another variable, the variables are said to be uncorrelated. For example, shoe size and intelligence. शू साइज का मतलब है कोई 8 नंबर का शू पहनता है, 9 नंबर का पहनेगा तो इंटेलिजेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। मूवमेंट इन वन वेरिएबल डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन अनदर वेरिएबल, there will be no correlation, zero correlation, uncorrelated. एक पार्शियल कोरिलेशन भी होता है, उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, 2 का इंपैक्ट तीसरे पे पड़ता है। अगर मैं पूछूं टीचर और मार्कर रिलेशन है, एसोसिएशन है, कोरिलेशन है, जहां कोरिलेशन ही नहीं है उसको हम स्परियस कोरिलेशन कहते हैं। स्परियस का मतलब होता है फर्जी, when there is no causal relation between two variables. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं किस एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया। और आगे बढ़ते हैं कि कोरिलेशन में और क्या होता है। देखिए, हम x और y डेटा के बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं, और जब कोरिलेशन फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा लिया, अब आप सोच रहे होंगे तो सर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, अब जब इसके बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उसका नाम होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये एग्जाम में आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एग्जाम में आता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट एक यूनिट फ्री मेजर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसको डिनोट किया जाता है R से, और इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, बोथ इंक्लूसिव। ये ध्यान रखना, अगर R का वैल्यू 1.2 है तो आपका आंसर ही गलत है। R का वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं करता, ना -1 से एक्सीड करता है, ना +1 से एक्सीड करता है। तो 1.2 तो गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर आएगा अगर R का वैल्यू आपका 0.95 है। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो इसमें लाई कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट 1 के पास में अप्रोच कर रहा है, इसको बोलते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन, और जो हाई डिग्री होता है वो गुड कोरिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करो आपका R का वैल्यू आ रहा है 0.15,
भाई हम इसके बीच में कोरिलेशन किसी मेथड से फॉलो करेंगे और फाइंड करने के बाद में आंसर निकालेंगे। तो अगर ऐसा आता है तो उसको हम पुअर कोरिलेशन बोलते हैं और उसको बोलते हैं लो डिग्री। और अगर आर का आंसर 0.81 आ गया तो उसे हम बोलते हैं हाई डिग्री, और अगर आंसर 0.56 आ गया तो उसे बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इनके बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं। अब मैं आपको यह बताऊं कि ये जो 0.15 है या 0.95 है, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। अमाउंट के अलावा इसको हम एक्सटेंट भी बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये सब एक ही बात है, सिमिलर आंसर्स होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना होता है, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि अमाउंट निकालना है तो उसके मेथड होते हैं। मेथड में पहले नंबर पे मेथड आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। दूसरा होता है कॉनकरेंट डेविएशन। कॉनकरेंट डेविएशन। तीसरा होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, कार्ल पियर्सन। फोर्थ हमारा थ्योरेटिकल मेथड आता है जिसका नाम है स्कैटर डायग्राम। फोर्थ हमारा थ्योरेटिकल मेथड है जिसका नाम है स्कैटर डायग्राम। और फिफ्थ होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये टोटल मेथड होते हैं किन्हीं एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने के, जिनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है, 1 से एक्सीड नहीं होगी। हाई डिग्री, लो डिग्री, मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे बोला कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करो। देखिए, मैंने कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड डे टेम्परेचर। अब बताओ, अगर डे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बढ़ जाएगी। डायरेक्शन सेम है तो कौन सा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स। अब बताइए, अगर किसी कंपनी में क्लेम बढ़ गए, क्लेम बढ़ गए, लाख का, 2 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का क्लेम बढ़ गए, तो क्लेम बढ़ गए तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैसा पाया जाएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे लेते हैं टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन।
अब आप मुझे बताइए कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी चलेंगे, और एसी चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये कैसा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव। अब मुझे बताइए बच्चों, आई होप आपको कोरिलेशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनकोरिलेटेड, स्पूरियस कोरिलेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइस।